कि भाई 100 और 50 का लासा बताइए, लासा पावर इसका निकालें, जिसे हम बोलते हैं एलसीएम बोल सकते हैं, है ना। लिखा हुआ 150 का निकालेंगे तो भाई पहला काम हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी ये बनती है कि हम कितने तक छोटी सी संख्या से काटने का प्रयास करेंगे। तो बताइए 100 किससे कटेगा, 2 से कटेगा, अर्थात 50 गुना कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा। फिर 25 गुना कितना हो जाएगा, 50 हो जाएगा। जब तक 2 से कटेगा हम तब तक 2 से काटेंगे। क्या 50 2 से कटता है, बिल्कुल कटता है। 25 गुना कितना हो गया, 50, ये देखो 25 हो गया। लेकिन क्या अब 2 से डिवाइड होगा, बिल्कुल डिवाइड नहीं होने वाला है। अब ये क्या 3 से कटेगा, बिल्कुल नहीं डिवाइड होने वाला है। यानी कि 5 के टेबल में ही 25 आते हैं। तो भाई किसका नंबर आ गया, 5 5 25, इसी 5 से 5 5 25, दोनों 5 5 में लिखे हुए हैं। 5 का नंबर 5, 5 का नंबर 5। हमको तब तक डिवाइड करते चले आना है जब तक इन संख्याओं में लास्ट में क्या ना आ जाए, 1 ना आ जाए, ठीक है। और संख्या ले लेते हैं, इसका राशा भाई लगा लेते हैं। 2 गुणे 2 गुणे 5 गुणे 5, 2 दूनी 4, 4 पंजे 20, 20 पंजे कितना होता है, 100 होता है। ये आ गया आपका लासा अर्थात एलसीएम आ गया, ठीक है। और संख्या ले लेते हैं, जैसे लिखा हुआ है 75 और 15 का लासा का बताइए, ठीक है। और संख्या ले लेते, बड़ी लेते मान लीजिए 1.5 ले लीजिए, ये देखिएगा। अब हम 3 संख्याओं का लासा निकालेंगे। इस प्रकार से निकालेंगे, पहले लिखते हैं इसे, जब तक लासा की बात को सपोज इकट्ठा साफ ही लिखा है, ठीक है भाई। पहले 2 से काटने का प्रयास करते हैं। देखो क्या 2 से कटता है, क्या 7 दूनी 14 कटेगा, 1 चला है, कितना हो गया 5 दूनी 10, मतलब 75 गुना 150 होता है। 75 लास्ट में सम संख्या नहीं है, इसका मतलब 2 से डिवाइड नहीं होगा, तो इसको ऐसे ही काट देंगे। ये भी 2 से डिवाइड नहीं होगा, इसको ऐसे ही काट देंगे। अब देखिएगा क्या ये तीनों 2 से कटने वाले हैं, बिल्कुल नहीं कटने वाले हैं। तो 3 से चेक करते हैं लोग। 25 दिया कितना होता है, 75 होता है। फिर 25 दिया कितना होता है, 75 होता है। फिर 5 दिया कितना होता है, 15 होता है। ओके, अब देखिएगा फिर 5 के पटेबल में आता है 5 50 25, 5 50 25, 5 कलम 5। उसी प्रकार से 5 कलम 5, 5 कलम 5 एक पहले से ही था। अब इन सबका क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, अर्थात कहने का मतलब एलसीएम ये हो जाएगा बराबर 2 into 3 into 5 into 5। ये 2 3 6 6 पंजे 3 3 पंजे 150, 150 का क्या आ जाएगा, एलसीएम आ जाएगा। बात क्लियर हो गई। और एग्जांपल लेना है, देखते हैं। जिसे लिखा हुआ है 48 120, कुछ भी ले लेते हैं, 80 लिखा हुआ है, ठीक है। तीनों को निकालना है तो एलसीएम निकालना है, का लासा पर या एलसीएम ये कोई बात नहीं, ठीक है। 48 120 और 80 लिखा। पहले इसे हम 2 से डिवाइड करेंगे, कितना है 24 दूना 48 हो जाएगा, 60 दूना 120, 40 दूना 80। फिर देखेंगे 12 दूनी 24, 60 दूना 120, 20 दूना 40। फिर देखेंगे 6 दूनी 12, 30 दूनी 60, 10 दूनी कितना होता है, 20 होता है। 3 दूनी 6, 15 दूनी 30, 5 दूनी 10 होता है। फिर देखेंगे अब क्या 2 से कटने वाला कोई संख्या नहीं है। जब तक 2 से कटा हमने काटा, लेकिन अब 3 का वैल्यू करते हैं। 3 का नाम 3, 5 3 15, ये 3 से नहीं करते, इसको उतार दो, ठीक है। फिर 5 का नाम 5। अब देखो लास्ट में नंबर 1 आ गया है। अब इसका मतलब आप डिवाइड नहीं करना है, इनका क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। तो एलसीएम इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 2 into 2 into 2 into 2, ऐसे कर करके 5 का पूरा मल्टीप्लाई कर देंगे। 2 दूनी कितनी बार है, 4 बार है, 3 है, 5 बार है, ठीक। 2 दूनी 4, दूनी 8, दूनी 16, 16 3 48, 48 पंजे नहीं आ रहा है आपको, ऐसे मल्टीप्लाई कर लो। 5 8 40, 80 लगा 4, 5 24, 20 4 24, कितना हो गया भाई 240। इसका हो जाए क्या, राइट। बात समझ में आई। इस प्रकार से बड़ी से बड़ी संख्या का भी क्या निकाल सकते हैं, लासा का निकाल सकते हैं। 3 संख्या हो, 4 संख्या हो, 5 संख्या हो, जिसका आप उसका निकाल सकते हैं। इसे लिखा हुआ है 20 60 120 और मैं 15 में बोल दूं भाई निकालो,
एलसीएम पूछा हम, चार चार कैसे निकालते हैं, ये देखिएगा 10 गुना कितना होता है, 10 गुना कितना हो जाएगा 20 हो जाएगा, 30 दूनी 60, 60 दूनी 120, 15 का 15 है, 5 दूनी 10, 15 दूनी 30, 30 दूनी 60 और 15 का 15 है। अब ये 2 से नहीं कटेगा, इसको उतार लेंगे, ये 2 से नहीं कटेगा, उतार लेंगे, 15 दूनी 30, 15 हो जाएगा। फिर उसके बाद क्या है, अब देखो 2 से नहीं कटेगा, 3 से कटेगा, मतलब 5 के 15, 5 के 15, 5 के 15, ये 2 से कटेगा, 3 से नहीं कटेगा, उतार लेंगे, 5 से सब कट लेंगे, सब कट गए, मल्टीप्लाई करेंगे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 5, 2 दूनी 4 दूनी 8 फिर 24 पंजे 120, ये हो गया आपका आंसर। जहां तक है आपको समझ में आ गया होगा। अगर कोई आपको डाउट लगता है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। आप इसी प्रकार से छोटी से छोटी या बड़ी से बड़ी संख्याओं पर कितने भी अंकों का आपसे मासा या लासा पूछे तो आप एलसीएम उसका निकाल करके बता सकते हैं, ठीक है। तो बात समझ में आ रहा है, कोई अगर डाउट हो तो आप कमेंट में ना बता सकते हैं। यदि आपको क्लास पसंद आई हो तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। तब चलिए धन्यवाद, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में एक नए हर्षोल्लास के साथ, नए जोश के साथ। एचसीएफ को कैसे याद किया जा सकता है हम ये यानी महत्तम सात वर्षक को नेक्स्ट वीडियो में सीखने वाले हैं।